नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द एजुकेशन अड्डा पर। मेरा नाम है हेमलता जैन और आज है हमारी चौथी क्लास। मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा उसमें हमने अक्षांशीय विस्तार देखा भारत का, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतरीय विस्तार देखा भारत का, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। साथ ही हमने देखा था कि मानक समय रेखा क्या है, ग्रीनविच मीन लाइन क्या है, विषुवत रेखा क्या है या भूमध्य रेखा क्या है, कैसे हम किसी देश का, या हम पढ़ रहे थे भारत का, तो कैसे हम भारत का टाइम डिसाइड करते हैं, कहाँ से डिसाइड किया जाता है। भारत के नॉर्थ और भारत के जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में है ना, भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी बिंदु है या पश्चिमी और पूर्वी भाग है उसमें समय का कितना अंतर है। भारत के अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण भारत के भूगोल की बात करें, भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें अगर आप कहीं भी जाते हैं भारत देश के अंदर, तो हर स्थान की घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जो पुरानी पिछली क्लासेस है, पिछली 3 क्लासेस हैं, उनको आप देखकर ये क्लास देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना भारत का भूगोल। जो हमारे कुछ तथ्य हमने पिछले बार पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, और उनके आगे अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो आइए साथियों देखते हैं और हम क्या क्या पढ़ना है ना, हमें भारत के भूगोल में और क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने अक्षांश पढ़े, ठीक है, देशांतर पढ़े, ठीक है, मानक समय रेखा पढ़ी, क्या पढ़ा, मानक समय रेखा पढ़ी, ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच मीन लाइन पढ़ी, ठीक है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा, 0 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि समय का जो निर्धारण है, ठीक है, किस स्थान के समय का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो देशांतर के आधार पर। ये थे हमारे पिछले लेक्चर्स के टॉपिक, ठीक है साथियों। अब हमें स्टार्ट क्या करना है, भारत के बारे में कुछ अन्य जानकारी, ठीक है। हम इंडियन ज्योग्राफी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि आपका जो बेस है वो इतना मजबूत हो जाए कि दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, ताकि जब आप लोग पढ़ो इस क्लास को तो आपको एकदम क्लियर हो अपने सारे फंडे, जिनमें आपको कहीं आप अटकते हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है, हमको भारत पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, भारत। ठीक है, भारत के बारे में पढ़ना है। तो भारत के बारे में एक चीज हमें देखनी है, हमने विस्तार देखा या अवस्थिति भी देखी भारत की, और क्या देखा, विस्तार, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, भारत के राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हमें क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें क्या देखना है कि भारत के जो नेबर कंट्रीज हैं, है ना, जो क्या है, पड़ोसी देश हैं, है ना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कि भारत की कितनी लंबी बाउंड्री, कौन कौन से स्टेट किस कंट्री को टच कर रहे हैं, किसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, यदि किसी कंट्री के साथ भारत की कोई बाउंड्री है तो उस बाउंड्री का नाम क्या है, किसने उसको ड्रॉ किया था, क्यों ड्रॉ की गई थी, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 + 8 हैं, कितने हैं,
28 प्लस 8, ठीक है। 28 क्या है, राज्य है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किनकी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो आपको पूरे नाम गिनाने की मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको 28 राज्यों के नाम बताऊं, है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताऊं, यूटी के नाम बताऊं। तो हम क्या है, डायरेक्ट आते हैं कहां पर, कि कौन कौन से कंट्री, है ना, किस किस कंट्री के साथ भारत के कौन कौन से जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है वो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। कौन सा स्टेट है ना, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, ये सारी चीजें। तो ठीक है साथियों, देखते हैं जरा, क्योंकि मैप के थ्रू अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे राज्य, है ना, जो क्या कर रहे हैं, अन्य देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, हम किसे ले लेते हैं, पाकिस्तान को। किसको ले लेते हैं, पाकिस्तान को ले लेते हैं। यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, किसकी बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी किलोमीटर की बाउंड्री है ना, ठीक है, कितने लंबी या कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहा है भारत पाकिस्तान के साथ, तो 3323 किलोमीटर्स, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी लंबाई क्या है, 3323 किलोमीटर। कितनी, 3323 किलोमीटर। अब देखिए साथियों, तो प्रारंभ कहां से हो जाती है, ये क्या है ना, ये क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर क्या है, अफगानिस्तान, ये क्या है, चाइना, यहां क्या है, नेपाल, और यहां क्या है, भूटान, ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा लगती है, तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यदि हम बात करते हैं किसकी, कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है ना, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा या सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो उस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सबसे लंबी बॉर्डर अगर भारत किसी का शेयर करता है तो बांग्लादेश के साथ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले क्या करूँ, ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ भारत कितनी लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है ये एक बार आपको लिखा दूं, ताकि आपको क्या हो, आप बार बार उसे देखते रहें, और जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप उसे बार बार देखें और आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो अगर सबसे लंबी बॉर्डर की बात करते हैं तो किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। फिर कौन आता है सेकंड नंबर पर, चाइना। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। फिर कौन आता है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी, 3323 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो गया, सबसे पहले हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया चाइना, फिर कौन हो गया थर्ड नंबर, पाकिस्तान, ठीक है। अब कौन आया, अब देखो आप, नेपाल, ठीक है, 7151 किलोमीटर। फिर कौन आया, भूटान बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ, म्यांमार। तो म्यांमार, ठीक है, कितनी है, ठीक है, 1643 किलोमीटर, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, फिफ्थ म्यांमार, और सिक्स्थ क्या हो जाएगा आपका, भूटान। भूटान के साथ कितना है, 699 किलोमीटर। और सबसे कम बाउंड्री अगर किसी के साथ शेयर कर रहा है भारत, तो वो कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, टोटल 106 किलोमीटर, ठीक है साथियों। तो भारत की यदि सबसे लंबी बाउंड्री अगर भारत किसी देश के साथ बना रहा है तो उस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। और सबसे छोटी बाउंड्री, यदि सबसे छोटी सीमा है जो
सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के किसी देश से लगती है तो वो कौन है? अफगानिस्तान। तो दो कंट्रीज आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी सीक्वेंस मिलाने को दे दिया जाए, कंट्री का नाम और किलोमीटर्स दे दिया जाए, या फिर आपको किलोमीटर्स नहीं दिया जाए, आपको सिर्फ कंट्रीज दे दी जाए कि आप क्या करिए, इनको अरेंज करिए, या तो कम से ज़्यादा होती हुई सीमा या ज़्यादा से कम होती हुई सीमा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको भारत की सीमा याद होनी चाहिए, आपको भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो पता होनी चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए, इन सारे देशों के साथ, किस देश के साथ भारत कितनी लंबी सीमा साझा कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, यदि हम बीच में से ले किसी कंट्री को तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। और ये मैप थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे साथियों हम, सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमारा प्यारा मित्र, जो हमारा परम मित्र है ना, पाकिस्तान। ठीक है, जिसे हमने अभी क्या किया है, वर्ल्ड कप के जो क्रिकेट मैच था उसमें क्या किया है, इंडिया ने हराया हुआ है। ठीक है, अभी क्या पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन, पाकिस्तान। ठीक है, यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छू रहे हैं, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कितने राज्य छू रहे हैं, है ना, भारत के कितने ऐसे प्रदेश हैं या भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं। यदि मैं बात करती हूँ यूनियन टेरिटरी की, या संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, तो साथियों कितने हैं, 2। कौन कौन है अभी हम देखते हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस से कंट्री याद होना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हो कि अरे यार ये तो छोटा सा सवाल है, सबको पता है, लेकिन जब आप कहाँ आओगे, नॉर्थ ईस्ट में आओगे, तब आपको क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना भी रहती है, क्योंकि या तो साउथ वाला टॉपिक हम छोड़ देते हैं, साउथ वाला पार्ट, जब जैसे हम हिस्ट्री भी लेते हैं तो क्या करते हैं, साउथ की जो हिस्ट्री है वो हम कम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करें, यदि हम सोचे कि अरे ये नहीं पढ़ना है हमको, तो ये याद है पाकिस्तान है, तो ऐसा नहीं है, हमें हर टॉपिक हर पॉइंट को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ना है। ठीक है, तो बात किसकी चल रही थी, पाकिस्तान की बात चल रही थी। यदि पाकिस्तान की बात चल रही थी तो पाकिस्तान को भारत के कितने स्टेट टच करें, ओनली स्टेट, है ना, क्या, स्टेट। ठीक है, स्टेट, राज्य, प्रदेश। ठीक है, तो कितने प्रदेश या कितने राज्य छू रहे हैं भारत को, सॉरी पाकिस्तान को, तो 3 राज्य। जबकि हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेशों की, तो साथियों कितने संघ शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ, कितने भारतीय संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, तो उनकी संख्या है 2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कहां से, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, गुजरात। गुजरात क्या कोई यूनियन टेरिटरी है, नहीं ना, गुजरात क्या है, गुजरात एक स्टेट है, क्या यूनियन टेरिटरी है, तो नहीं है। गुजरात से ही लगा हुआ क्या है, राजस्थान। ठीक है, गुजरात से ही लगा हुआ क्या है, राजस्थान। राजस्थान के आगे हमको क्या मिलता है, पंजाब। ठीक है साथियों, क्या हरियाणा पाकिस्तान की बॉर्डर को टच कर रहा है, तो नहीं। क्या दिल्ली टच कर रहा है, नहीं। क्या चंडीगढ़ टच कर रहा है, नहीं। ठीक है, कौन कौन पाकिस्तान की बाउंड्री को टच कर रहा है, तो गुजरात। ठीक है, कौन कौन, गुजरात, फिर राजस्थान। ठीक है, गुजरात,
राजस्थान, देन कौन, पंजाब। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो सबसे लंबी, यदि आपको आए कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों, ठीक है, यदि आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों में से सबसे ज्यादा लंबी सीमा किससे साझा कर रहा है, तो भी आप क्या लगाएंगे, राजस्थान। ठीक है, तो भी आप क्या लगाएंगे, राजस्थान। यदि वो आपसे कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो वो भी कौन है, राजस्थान। तो आपको एक राज्य पता चला कि पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। क्लियर? ठीक है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री टच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो 3 राज्य कर रहे हैं, जबकि 2 क्या कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसमें पीडीएफ लगी हुई है। चलो, है ना। ठीक है, तो कितने स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, 3 स्टेट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये क्या है, ये है लद्दाख। क्या है ये, लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। और यहीं पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये बाउंड्री किसकी है, तो जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या है, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को छू रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो 3 स्टेट छू रहे हैं, जिनमें से राजस्थान अपनी सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है साथियों, अब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। यहीं पर क्या है, यही क्या है, ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है, एलओसी। इस लाइन को क्या कहा जाता है, एलओसी। और ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रही हूं। ठीक है, ठीक है, तो एलओसी का मतलब क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, या नियंत्रण रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा, जिसका निर्धारण 1947 के बाद किया गया था। जब क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सेना थी, है ना, कौन थी, जो पाकिस्तानी कौन थी, आर्मी थी, उसने क्या किया था, कबालियों के भेष में क्या किया था, कहां पर अटैक कर दिया था, तो जम्मू एंड कश्मीर पर। कहां पर अटैक कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर पर। ठीक है, और यहाँ के राजा उस टाइम कौन थे, हरि सिंह। ठीक है, ये स्टोरी आपने सुनी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग थे, जो वहाँ के राजा थे, वो कौन थे, हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, है ना। और जब क्या हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, तो हुआ क्या था, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसके तहत क्या था कि जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है भारत के, वो स्वैच्छिक रूप से क्या हो सकते हैं, या तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर एकदम फ्री रह सकते हैं, स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या कर सकते हैं, अपना शासन चला सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था 97 में, एक तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा कौन था, जूनागढ़। जूनागढ़ की रियासत थी एक, जो कहाँ है, गुजरात में। और तीसरा क्या था, हैदराबाद। ठीक है, तीसरा कौन था, हैदराबाद। तो ये जो तीनों क्या थे, ये जो तीनों राज्य थे, इन्होंने क्या किया कि हम क्या है, ना तो हम भारत में मिलेंगे, ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। अब हुआ क्या कि जब 1947 में भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान एक नया देश बन गया, तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कर दिया, भारत पर क्या किया, अटैक किया। और भारत के किस क्षेत्र पर, तो जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया। अब क्या हुआ, जो राजा हरि सिंह थे, इनको क्या लगा, इनको डर लगा कि अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये क्या हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा था मैं फ्री रहूंगा, ये तो आर्मी आ गई, मुझे ही कैद कर लेगी और मेरा पूरा राज्य हड़प लेगी। ठीक है,
तो क्या हुआ, अब राजा हरि सिंह को जब डर हुआ तो राजा हरि सिंह गए किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। किसके पास गए, जवाहरलाल नेहरू के पास, और उनसे कहा कि सर हमें क्या दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हमारे राज्य को बचाइए। अब जवाहरलाल नेहरू क्या थे उस टाइम, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, ठीक है, तो उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है आप क्या करिए, है ना, एक हम मेमोरेंडम या फिर एक जो पत्र होता है ना, एक क्या है, एक पत्र तैयार किया गया कि आप इस पर क्या करिए, साइन करिए और हमें भी कुछ अधिकार दीजिए, तब हमारी जो सेना है वो क्या करेगी, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, या भारतीय सेना किससे लड़ने जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में जाएगी लड़ने के लिए, किससे, पाकिस्तान से। किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। ठीक, तो हरि सिंह बोले कि ठीक है कर देते हैं। तो उन्होंने जो पत्र था, जो लेटर तैयार किया गया था, या फिर जिसे हम कह सकते हैं जिसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए थे या कुछ पॉइंट दिए गए थे कि इन जो ये मसले हैं, ये जो क्या है समस्याएं हैं, या ये जो हमें पावर दी जाएगी इन बिंदुओं पर, और राजा हरि सिंह ने क्या बोल दिया कि ठीक है। तो उनमें से एक क्या था, विदेशी मामले, ठीक है, संचार, ठीक है, और क्या था, सुरक्षा। ठीक, 1, 2 और 3, तो 3 बिंदु जो थे, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले, ये पत्र तैयार किया गया था, ये जो लेटर तैयार किया गया था, है ना, क्या बोलते हैं इसे अलग भाषा में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तैयार किया गया पत्र कि आप क्या करिए, ये 3 मामले किसको दे दीजिए, भारत को हैंड ओवर कर दीजिए। किसको हैंड ओवर कर दीजिए, भारत को। राजा हरि सिंह ने बोल दिया ठीक है ना, राजा हरि सिंह ने क्या बोल दिया कि ठीक है आप मेरे राज्य को बचा रहे हो, है ना, ये जो आप चाहते हो कि इन क्या बोलते हैं बिंदुओं पर आपको क्या मिले, नियंत्रण मिले, आपको अधिकार मिले, तो मैं इस पत्र पर क्या करता हूं, हाँ, इसे क्या कहा, समझौता पत्र, ठीक है, क्या था ये, समझौता पत्र, ठीक है। इस समझौता पत्र पर क्या किए, राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए, और क्या हुआ, भारतीय सेना पहुंच गई कहाँ, अटैक करने के लिए, कबालियों से। अब क्या हुआ, इसी टाइम पे ये मामला कहाँ चला गया, यूएनओ में, ठीक है, कहाँ चला गया मामला, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और वहां क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो सेनाएं जहां पर है वो वहीं पर रुक जाए, और जिस सेना का जितने क्षेत्र पर अधिकार हो गया वो वहां रुक गई। हुआ क्या, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में क्या हो गया था, कबीलाई के रूप में जो आर्मी आई थी पाकिस्तान की, उसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना थोड़ा लेट पहुंची, और उसी टाइम यूएनओ ने क्या कर दिया कि आप क्या करिए, जिस देश की सेना जहां है वो वहीं रुक जाइए। तो इसी के कारण क्या हुआ, दोनों सेना यहाँ रुक गई, और जो लाइन यहाँ खींची गई उस लाइन को क्या कहा, उस लाइन को क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा। और ये युद्ध यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये है एलओसी की कहानी, ठीक। अब एक चीज और आपने सुनी होगी, है ना, एक शब्द आपने सुना होगा डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। आपने 3 लाइन सुनी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या था, पाकिस्तान, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बहुत कलरफुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या था, ये क्या रहा, भारत, ठीक है। पाकिस्तान की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, तो यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, है ना। तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कितने किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर, ठीक है।
पाकिस्तान के भारत से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 3+2, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट दोनों का पूछे तो टोटल कितने? 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था गुजरात, यहाँ मैंने आपको बताया राजस्थान, यहाँ पंजाब। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या है? लद्दाख। ठीक है, ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये कौन सी लाइन है? ये है LOC। ठीक, ये क्या है? LOC। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अक्साई चिन्ह। क्या कहा जाता है इसे? अक्साई चिन्ह। और एक और जो लाइन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस लाइन को क्या कहते हैं? LAC। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं साथियों? LAC कहते हैं। जो जब हम क्या पढ़ेंगे? चाइना पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को और क्लियर करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे थे? डूरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। कौन कौन सी रेखा? डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं डूरंट रेखा की, तो ये जब निर्धारित की गई थी, ये जब खींची गई थी, तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच थी साथियों? भारत और अफगानिस्तान के बीच। परंतु ये वर्तमान में किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, वर्तमान में ये किन दो देशों के बीच है? डूरंट रेखा। कौन सी रेखा? डूरंट रेखा। तो वर्तमान में ये किस किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन जब ये खींची गई थी, है ना, 1893 के टाइम पर जब ये खींची गई थी, ड्रॉ की गई थी, है ना सर, ठीक है, तो ये किस किस के बीच थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच। परंतु क्योंकि इसके बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, और ये सीमा कहाँ थी? तो ये रेखा यही थी जहां क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो वर्तमान में ये सीमा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसीलिए क्या होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु आप याद रखेंगे, यदि आपसे क्या पूछा जाता है? यदि आपसे पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा वर्तमान में किन देशों के बीच है, तो आप बताएंगे कि ये अफगानिस्तान और रेड क्लिफ नहीं, डूरंट रेखा है ना, ठीक, डूरंट रेखा किस किस के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जबकि यदि आपसे पूछा जाए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि वर्तमान में ये रेखा किन किन देशों के बीच है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान। जब ये खींची गई तब किस किस के बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, भारत और पाकिस्तान एक ही थे। ठीक है, दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन कौन है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक है, दूसरी लाइन कौन है? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, जिसे 1947 के टाइम पे, है ना, जिसे 1947 में किसने ड्रॉ किया था? तो कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ, है ना, कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक, तो कब ड्रॉ की गई थी? 1947 में। किसने ड्रॉ की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ में। अब ये जो रेखा है, ये जो लाइन है रेडक्लिफ लाइन, ये किन किन के बीच है? तो ये है भारत, है ना, और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये किन किन के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कब ड्रॉ की गई? तो 1947 में ड्रॉ की गई। किसने ड्रॉ करी? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, क्लियर। तो आपको डूरंट रेखा पता चल गया कि कब ड्रॉ हुई थी, कब ड्रॉ की गई थी? 1893 के टाइम पर। ठीक है, किसने ड्रॉ करी थी? है ना, हेनरी ड्यूरेंट ने। जबकि आप बात करते हैं रेडक्लिफ की, तो इस रेखा को ड्रॉ कैसे किया गया था? और ये जो रेखा है इसे खींचा कैसे गया? तो ये रेखा कोई ऐसा नहीं था कि सर सिरिल रेडक्लिफ गए और क्या हुआ, इन्होंने एक चौक से ना, है ना, जमीन पे ड्रॉ किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने क्या किया? भारत का नक्शा उठाया, है ना, उन्होंने क्या किया? भारत का नक्शा उठाया, और उसके बाद क्या किया? जो बाउंड्री पे जो चेक पोस्ट थी या जो थाने थे, है ना, जो बाउंड्री पर क्या थी?
चेक पोस्ट थी या जो पुलिस थाने थे उनको मिलाते हुए क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दी रेखा कि अब ये हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा और ये हो गया भारत पाकिस्तान का विभाजन। ऐसे हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण। ठीक है ना। जरा सा पानी पी लूं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि क्यों निर्धारण की गई थी, कैसे निर्धारित की गई थी। क्या कोई मापतोल हुई थी, क्या कोई समझौता हुआ था, क्या कोई बैठक हुई? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस रेडक्लिफ बैठे, उन्होंने कहा लाओ मैप और मैं करता हूँ भारत का विभाजन। तो ये महाशय ने ऐसे किया था भारत की सीमा का निर्धारण, क्योंकि इन्हें क्या करना था, हम भारतीय थे, है ना, हमारे देश का विभाजन हो रहा था। ये तो चाहते ही थे कि क्या हो, हमारे देश के दो टुकड़े, और जो कि वो जाते जाते कर कर चले गए। ठीक है, और ये विवाद आज तक चलता आ रहा है भारत और पाकिस्तान का। ठीक, तीसरी चीज हमने एक लाइन देखी है मैकमोहन रेखा, या जैसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है इसका नाम? मैकमोहन रेखा। ठीक है, कोई मैकमोहन कहता है, जबकि इनका नाम क्या है, मैकमोहन। ठीक है, सर मैकमोहन ने क्या किया था, इस लाइन को ड्रॉ किया था 1914 में। कब ड्रॉ किया था? 1914 में ड्रॉ किया था। कोई आया है? ठीक है, 1914 में क्या किया था, इस लाइन को क्या किया था, ड्रॉ किया था। किसने किया था? सर मैकमोहन ने। और ये लाइन है किस किसके बीच? तो ये है भारत प्लस चाइना। ठीक है, किस किस के बीच है ये लाइन, किसने ड्रॉ की थी, कब ड्रॉ की थी? तो समझ आ गया आपको, मैकमोहन लाइन किस किस के बीच है, तो भारत और चाइना के बीच है। किसने ड्रॉ की थी? सर मैकमोहन ने ड्रॉ की थी। कब ड्रॉ किया था? तो 1914 के टाइम पे। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है। ठीक है, किसी को नोट करना हो तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। किसने ड्रॉ की थी? 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ ने। जबकि मैं बात करूँ यदि ड्यूरेंट रेखा की, है ना, डूरंट रेखा की बात करूं तो इसे ड्रॉ किया गया था 1893 के टाइम पे। ठीक, किस किस के बीच? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो ये किन दो कंट्रीज के बीच बाउंड्री है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तीसरी लाइन हमने देखी थी मैकमोहन लाइन, जिसे ड्रॉ किया गया था 1914 में। किस किस के बीच? तो भारत और चाइना के बीच। ठीक है, किसने किया था? तो सर मैकमोहन ने। ओके, ठीक, अब हम बात किसकी कर रहे थे? पाकिस्तान की बात कर रहे थे। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? पाकिस्तान की बात कर रहे थे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पाकिस्तान की बात कर रहे थे। इसको मिटाई देते हैं, बहुत ही भर गया है। ठीक है, ठीक, यही हमें कंट्री देखने को कौन मिलती है? यही हमें क्या मिलता है? नेपाल। ठीक है, और यही हमें क्या देखने को मिलता है? भूटान। ये क्या है? भूटान, और ये क्या है? नेपाल। ठीक है, अब देखो किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ यदि हम कुछ क्या देखें, सीमा विवाद देखें, ठीक है, या विवाद के क्या है कुछ बिंदु हैं, तो उन्हें हम कैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या है? LOC। ठीक है, LOC। ठीक है, LOC से ही, है ना, जो LOC वाला पार्ट है वो क्या है? ये पार्ट है। ठीक है, जो LOC वाला पार्ट है वो क्या है? दो पार्ट्स में बटा हुआ है, और एक क्या है? गिलगिट। ठीक है, एक क्या है? गिलगिट। कलर चेंज कर लेते हैं जरा, है ना, क्या है? गिलगिट। ठीक है, और यहाँ क्या है? बाल्टिस्तान। ठीक है,
अभी आपने सुना होगा बाल्टिस्तान बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, तो गिलगिट और बाल्टिस्तान ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर है, ये एलओसी में है। अभी वर्तमान में किसके नियंत्रण पर है, तो ये पाकिस्तान के नियंत्रण में है, परंतु ये जगह, ये स्थान जो है, ये क्षेत्र किसका है, ये भारत का है। ठीक है, ये भारत से किस रेखा द्वारा विभाजित होता है, तो एलओसी के द्वारा। ठीक है, एलओसी क्या थी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से सीमा विवाद है, तो एक तो हमने क्या कहा, एलओसी है। एलओसी के पार ही, यहीं से है ना, जो ये एरिया है, यहीं से क्या निकल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीईसी का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ही एक क्या निकल रही है, वन रोड वन बेल्ट, है ना। ये क्या है, ये चाइना का एक क्या है, इनिशिएटिव है। क्या है चाइना का, चाइना का क्या है, ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, चाइना की एक पहल है, या चाइना का क्या है, एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करना चाहता है कि पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका से क्या करना चाहता है, बाय रोड, है ना, एयरवेज और रोडवेज के माध्यम से क्या करना चाहता है, डायरेक्ट संपर्क करना चाहता है, ताकि जो उसका ट्रेड है, उसका डिफेंस है ना, वो कैसा हो सके, मजबूत हो सके, और उसकी पहुंच जो है वो संपूर्ण एशिया, है ना, अफ्रीका और यूरोप तक हो सके। ठीक है, तो ये जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी का हिस्सा क्या है, OR, है ना, OB। ठीक है, वन रोड वन बेल्ट, है ना, इनिशिएटिव। ठीक है, और ये गुजर कहाँ से रहा है, तो ये गुजर रहा है POK से। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, यहीं से गुजर रहा है। और भारत क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है भारत, विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत ये कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, क्योंकि वास्तव में ये भारत का क्षेत्र है। और इसीलिए भारत, क्योंकि चाइना हो, है ना, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे क्या हो, चाइना हो, दोनों ही भारत को क्या है, काउंटर करना चाहते हैं, दोनों ही भारत के क्या है, विरोधी हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का क्या कर रहा है भारत, विरोध कर रहा है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं और मुद्दों पर। तो और मुद्दे क्या हैं, ठीक है, और मुद्दे क्या हैं, और मुद्दे क्या है, एक आपने क्या देखा, LOC। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सिंधु नदी जल समझौता। दूसरा क्या है, सिंधु नदी जल समझौता, है ना, क्या है, सिंधु नदी जल समझौता। किस किस के बीच है, तो ये भी भारत पाकिस्तान के बीच है। किस किस के बीच है, भारत पाक के बीच है। ठीक है, किसके बीच है, तो भारत पाक के बीच है ये। ठीक, सिंधु नदी, अब सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और ये लद्दाख से एंटर होती हुई कहाँ जाती है, LOC से, और LOC से होती हुई कहाँ निकल जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में। कलर चेंज कर ले, क्या आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ठीक, ये क्या है, सिंधु रिवर है, एंटर कहाँ से हुई, है ना, एंटर हुई लद्दाख से, लद्दाख से जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आती हुई क्या हो गई ये, ठीक है, कहाँ चली गई, तो ये चली गई पाकिस्तान में। क्योंकि इस नदी का जो पानी है, इस नदी के पानी को लेकर क्या हो रहा है, इस नदी के पानी को लेकर क्या था, विवाद था, और ये विवाद 1960 से चला आ रहा है। 1960 में ये विवाद कहाँ गया, वर्ल्ड बैंक के तहत, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बीच ये समझौता हुआ कि कुछ पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करे, कुछ पानी भारत इस्तेमाल करे, क्योंकि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, है ना, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, 5 सहायक नदियां, इन 5 नदियों के पानी को, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां, उस सिंधु नदी के पानी को जो बंटवारा है, उसको लेकर क्या होता है, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, अब देखिए पाकिस्तान को आपने कुछ मुद्दे समझे, आपने LOC सुना, एक आपने सुना होगा कारगिल वॉर। ठीक है, कारगिल, ठीक है, एक आपने सुना होगा सियाचिन।
तो कारगिल वॉर जो हुआ था कब हुआ था? 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। और है कहाँ ये ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर है इस जगह पर। कहाँ पर है? इस जगह पर। ठीक है, पेन चेंज कर लूं? कहाँ पर है? इस जगह पर। ठीक है। लगभग कितना है? 70 किलोमीटर एरिया में क्या है? ये ग्लेशियर फैला हुआ है। ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। ठीक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वर्ल्ड हाईएस्ट, है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर प्लेस है। ठीक है, हाईएस्ट वॉर प्लेस है ये क्या? वर्ल्ड का। ठीक है, या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ठीक है, क्या है ये? सियाचिन ग्लेशियर। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है साथियों, है ना। तो आपको जो भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, अन्य मुद्दे हैं, है ना, इन्हें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जहाँ तक है जिन चीज़ों को हमें कवर करना चाहिए हम कर रहे हैं। बहुत डिटेल में भी ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अपने प्रीलिम्स को भी टारगेट करना है। ठीक है, तो और जो पॉइंट बचे हुए हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगे साथियों। ठीक है, और जो पॉइंट बचे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज बची हुई हैं, बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ना है हमें, तो आज हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं साथियों, क्योंकि घड़ी की सुई क्या कर रही है? हमें निर्देश दे रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।